हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संसार में। सामने आप देख रहे हो होंडा सिविक। भाई देखते ही इस पे दिल आ जाए, ऐसी चीज़ है ये। जो लोग सिविक के बारे में जानते हैं, पूरी हिस्ट्री जानते हैं सिविक प्रोडक्ट की, वो तो इसको देखते ही हैं। लेकिन भाई जो नहीं जानते ना, वो ये देख के ज़रूर सोचते हैं यार ये कौन सी गाड़ी आ गई होंडा की इंडिया में। भाई हेड टर्नर है ये, और एक बार नज़र पड़े तो नज़र रुक जाती है, ऐसी चीज़ है। मेन चीज़ है इसकी प्रेजेंस देखो यार, चौड़ाई देखो इसकी 1800 mm इसकी चौड़ाई है, जो कि हमें सुनने में आती है किसमें, एसयूवीज़ में। भाई ज़बरदस्त चौड़ी है, और वो भी सिडान, प्रीमियम सिडान। 2019 में लॉन्च हुई थी ये वाला जो इटरेशन आपको दिख रहा है, 2019 में लॉन्च हुआ था। 2020 में ये डिसकंटिन्यू हो गई थी। रीज़न वो BS4 BS6 वाला नहीं था, रीज़न असली था भाई इसको उतने बायर नहीं मिल पाए जितनी उम्मीद थी। अब भाई ये कितनी सैड थिंग है, मतलब इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ बिक रही है, लेकिन जिस गाड़ी में पोटेंशियल था और जिस गाड़ी में भाई ऐसी खूबसूरती थी वो ना चल पाए तो दिल कहीं ना कहीं दुखता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ आपको दिखाने के लिए। जिन्होंने ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं देखी वो मैं बताता हूँ। तो भाई ये है फ्रंट लुक, ये सारे के सारे आप देख रहे हो इस तरह से पूरे इंडिकेटर जलते हैं। ऐसा जलते क्या यार, जला ही देते हैं, तब मज़ा आएगा ना। हाथ रखते ही ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है गाड़ी। और झलक ज़रा देख लो, यहाँ से अपने चला देते हैं इंडिकेटर। इंटीरियर पे भी आएंगे, इंटीरियर जब पूरी गाड़ी ही ज़बरदस्त है यार। तो ये देख रहे हो इस तरह से जलते हैं अपने इंडिकेटर। और ये हो गई अपनी 9 पॉइंट, बिल्कुल 9 LED बल्ब्स हैं इसमें इस तरह से हेडलैम्प। और यहाँ पर ये DRL अपनी जलती है। क्या गजब, मतलब इस एंड से लेकर इस एंड तक पूरी की पूरी क्रोम की पट्टी है। यहाँ आप देख रहे हो ये हुआ, और उसके साथ साथ ये पूरा इंडल्ज हो जाती है ग्रिल में। बीच में होंडा का लोगो है। जो फॉग लैम्प मिल रहे हैं ये भी आपको LED में ही है। और ये हो गई अपनी गार्निश, कितनी नीची है। जनरली लुक आता है, कहते हैं यार ऊंची गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसकी क्लास ही अलग है, मस्त लग रही है यार। अब आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल पर। तो ये है इसकी साइड प्रोफाइल, और आप लंबाई देखो ज़रा यार, क्या ज़बरदस्त। 4650 4656 mm इसकी लेंथ है, 4.5 मीटर से भी ऊपर। और व्हील बेस देख रहे हैं यार, व्हील बेस है इसका 2700 mm, जो कि अच्छी खासी कॉम्पैक्ट एसयूवी, इवन एसयूवीज़ में नहीं मिल पा रहा आपको। 2750 फॉर्च्यूनर में आता है, इसका 2700 mm 2700 mm। और व्हील्स कितने प्यारे सूट हो रहे हैं। व्हील कहीं ना कहीं आपको देख के ऐसा लगे जैसे आजकल EV का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो उस टाइप के व्हील्स हैं। और भाई ये हैं अपने 17 इंच के, बिल्कुल भाई कार में 17 इंच के व्हील लगना कहीं ना कहीं पूरे दिल से बनाई थी कंपनी ने गाड़ी। 215 50 R17 इसकी प्रोफाइल है। और साइड प्रोफाइल देखो कितने पतली है। योकोहामा के टायर लगे हुए हैं, अल्टीमेट लग रहे हैं देखने में। इस तरह साइड प्रोफाइल है, कलर बड़ा निखर रहा है, क्रोम एलिमेंट मस्त लग रहे हैं। और विंडो एरिया देख रहे हो, यहाँ आगे एक ग्लास आता है, क्वार्टर ग्लास, वो यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन पीछे ज़रूर दिया है विंडो एरिया को मस्त बड़ा बनाने के लिए। बी पिलर ब्लैक आउट हैं, हैंडल आपको क्रोम में मिल जाते हैं। और आप ये देखो, सबसे पहले तो शार्प कितना इसका प्रोफाइल है, और उसके साथ साथ जो हमारे मिरर हैं देख रहे हो कितने लंबे हैं। ग्राउंड क्लियरेंस इसका 170 mm है। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ, तो यहाँ पर भी डिस्क है, आगे भी डिस्क है, पीछे भी डिस्क है, अच्छी चीज़ है। अब आ जाते हैं इसके उस एंगल पे जो लोगों को आगे से ज़्यादा दीवाना बनाता है, तो भाई वो है ये एंगल। क्या बात है, अल्टीमेट। भाई जो विदेशी पिक्चर है ना, फॉरेन की पिक्चर्स, उसमें भी मूवीज़ में आपको ये सिविक गाड़ी दिखेगी, और उसमें भी बहुत अल्टीमेट लगती है यार। ऐसा नहीं, स्टैंड आउट करती है इंडिया की जो भी डिज़ाइंस हैं उस क्राउड में, बिल्कुल अलग हटके लगती है गाड़ी। इस तरह से सारे के सारे ऐसे जलते हैं भाई लाइट्स। ये स्टॉप लैंप है, हालांकि है हमारा बल्ब हैलोजन बल्ब ही अंदर, LED नहीं है। ये हो गया अपना इंडिकेटर, ये हो गया रिवर्स लैम्प। ZX की बैजिंग यहाँ पर दिख रही है आपको। और ये जो है अपना, ये पेट्रोल में है, IV टेक आपको दिख रहे हैं यहाँ। डीजल में भी आई थी ये, बिल्कुल भाई, और कितना सही था यार, डीजल में आई थी। और माइलेज थी 26 की, 26 की। अभी बताता हूँ जैसे ही आगे बढ़ता हूँ। फिलहाल पीछे की बात कर रहे हैं, पीछे भी आपको कैमरा यहाँ पर दिया हुआ है। अब मैंने भी क्यों बोला, क्योंकि भाई इसमें 2 कैमरे मिल रहे हैं। इसमें एक तो ये कैमरा हो गया, और इसके साथ साथ एक और साइड में कैमरा दिया हुआ है, अभी वो भी दिखाऊंगा। फिलहाल बात कर लेते हैं। सिविक की बैजिंग यहाँ पर है, स्पॉइलर यहाँ पर दिया हुआ है, और भाई क्या मस्त स्पोर्टी लुक देता है। पीछे देखते हो, यहाँ पर भी आपको स्टॉप लैम्प मिल रहा है, उसके साथ साथ ये हो गया डिफॉगर अपना, ऊपर शार्फिन एंटीना, और उसके साथ साथ नीचे देखते हैं 1 2 3 4 पॉइंट मिल रहे हैं। रिवर्स पार्किंग सेंसर, पीछे भी क्रोम की टिप दी है। इस तरह से पूरी प्रोफाइल है, ठीक। अब बात आती है इसके साइड प्रोफाइल में। हाँ,
यहाँ है पेट्रोल टैंक। पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी है इसमें 47 लीटर की। उसके साथ साइड प्रोफाइल हो गई। और हाँ, जो मैं आपको कैमरा बता रहा था, एक तो पीछे हो गया और दूसरा कैमरा ये है, लेन वॉच कैमरा है। लेन असिस्ट कहते हैं, कुछ लेन वॉच कहते हैं। तो इसमें पीछे तो मिल ही रहा है आपको ये भी, क्योंकि इसी साइड इसलिए दे दिया है, जनरली जो हमारा ब्लाइंड स्पॉट होता है वो इधर वाली साइड जाता है, उधर तो हमें दिखता रहता है ड्राइवर को, मोस्टली एरिया कवर्ड होता है, यहाँ का नहीं दिख पाता, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा कैमरा यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से ये है पूरी की पूरी प्रोफाइल। क्या ज़बरदस्त लग रही है गाड़ी। और बहुत लोग ये कहेंगे यार इंडिया की सड़कों पे कहाँ चलती है, तो भाई बिल्कुल जो लेने वाला बायर है ना, उसे पता है ये कहाँ चलती है कहाँ नहीं चलती, उसी तरह से चलाई जाती है। लिमिटेशन है बिल्कुल, आगे जो अप्रोच एंगल है बहुत कम है, ग्राउंड क्लियरेंस आपको व्हील बेस लंबे होने की वजह से और कम फील होता है, चलाने का तरीका है। लेकिन जब चलती है ना ये रोड पे, अलग ही कातिल मतलब एक राइड क्वालिटी देती है। तो आ जाते हैं फिर से फ्रंट पे। तो ये हो गई अपनी पूरी की पूरी कहानी साइड प्रोफाइल से, चारों तरफ से। अब बात आती है इंटीरियर की, कि इंटीरियर में क्या जलवे दिखा रही है गाड़ी है। सबसे पहली चीज़ तो इंटीरियर के लिए चाबी, ये है कुछ की। तो इनमें 4 बटन दिख रहे हैं। जनरली आपको क्या है, 2 दिखते हैं, नहीं तो 3 दिखते हैं। ये हो गया लॉक, ठीक है, ये हो गया अनलॉक, ठीक, उसके साथ ये हो गया बूट ओपन करने का, और साथ में ये भाई होल्ड करके रखते हैं हम, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है रिमोटली। बिल्कुल रिमोट स्टार्ट का फीचर भी इसमें आपको दिया हुआ है। चलो गाड़ी हो गई, और नहीं तो पॉकेट में रखे रहो, ये दबा देंगे हम, गाड़ी हो गई लॉक। और आपको फिर दोबारा आके दबाना नहीं है, आप यहाँ आके ऐसे पकड़ो, गाड़ी हो गई अनलॉक। होंडा की कार्स में आता ही है फीचर। अब बात आती है डोर ट्रिम की। तो डोर ट्रिम मिल रही है आपको कुछ इस तरह की, ब्लैक के साथ बेज का कॉम्बिनेशन, जो कि क्लासी है बिल्कुल। मतलब इसमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। ब्लैक के साथ बेज दे दो, अपने आप प्रीमियमनेस अलग निखर आती है। और उसमें भी आपको सॉफ्ट टच यहाँ दिया हुआ है, ये भी सॉफ्ट टच है, ये भी, ये प्लास्टिक, अरे नहीं भाई पूरा का पूरा मैं प्लास्टिक लग रहा था, ये भी सॉफ्ट टच है। सिर्फ ये प्लास्टिक है यहाँ पर, ये पीस प्लास्टिक है, बाकी सॉफ्ट टच है। और ये प्लास्टिक, ठीक है। स्पीकर 1 2 3 4 स्पीकर और 4 ट्विटर, बिल्कुल 4+4 का सेटअप है। उसके साथ आते हैं डोर को छोड़ के इधर। अब आप ये चीज़ देखो, जितने नीचे आपको गाड़ी फील होगी उतनी ही इसकी राइड क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त। इस तरह से बैठा जाता है इसमें, इधर को फेस करके बैठो और फिर पैर उधर रखो, भाई मज़ा अलग आता है। आपको ऐसा फील होगा बिल्कुल ज़मीन पे लग के हम ज़मीन पे बैठ के गाड़ी चला रहे हैं, अल्टीमेट फील आती है। सबसे पहले पूरे लेदरेट इंटीरियर हैं, यहाँ पर हो गए अपने हेड रेस्ट, आगे भी और पीछे भी, ठीक। उसके साथ साथ ये हो गए 1 2, ये अपना तरीका हुआ। और भाई इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं बिल्कुल पावर सीट्स इसमें दिए हैं। और एक और चीज़ जो दिख रही है वो है एयर बैग। तो भाई इसमें मिलता है आपको 6 एयर बैग, 2 हो गए फ्रंट के, 2 सीट के साइड्स में, और 2 हो गए कर्टेन एयर बैग, 6 एयर बैग हो गए, ठीक। तो ये हो गई कहानी है, पावर सीट हो गई। सीट ज़बरदस्त है। बैठने का तरीका जो बता रहा था, कुछ इस तरह से बैठो और भाई इधर को मोड़ लो अपने पैर, ये बिल्कुल सेट बैठते हैं इसमें ऐसे करके। वैसे बैठोगे बड़ा भारी पड़ जाता है यार इसमें बैठना उठना, लेकिन जब बैठ जाते हैं ना, क्या बात है, सिटिंग अलग ही है यार। ये देखो अंडर थाई सपोर्ट कितना सही आ रहा है। अब ज़रा गाड़ी स्टार्ट करते हैं पहले और फिर इसे करेंगे बंद, क्योंकि भबक रही है बिल्कुल गाड़ी यार, ठीक है। ये दबाई ब्रेक हमने, ऑटोमेटिक है ये, ठीक है। ये हो गई गाड़ी स्टार्ट। अब ज़रा एसी चलेगा अपना। अरे भाई आग बरसा रहा है आग। अब जरा करते हैं इसको बंद यार। इसमें बैठ के तो इसे दरवाज़ा अगर पूरा खुल जाए ना, ये देखो इतना वाइड हो रहा है ओपन, और भाई हाथ भी नहीं पहुंच रहा। अरे हाँ, क्या अल्टीमेट फील आ रही है यार बैठ के इसमें। सबसे पहली चीज़ तो जो बाहर से लुक आता है ना, वही लुक आपको, वही प्रीमियम फील अंदर से होगी। पहले ज़रा हाँ ठीक है। तो भाई सबसे पहली चीज़ टिक टिक करते हैं बंद। और यहाँ पर देखो क्या बात है, डिजिटल आपको क्लस्टर मिल रहा है। और ये है अंदर 7 इंच की स्क्रीन बिल्कुल भाई। और इसी में आपको दिख रहा है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, ये दिख रहा है पूरा का पूरा डिजिटल वे में, कंप्लीट डिजिटल है। तो डिजिटल वे में हो गया अपना ये टैकोमीटर। और भाई रेस्पॉन्स देखना है इसका, ये देखो यार क्या बात है, गजब, ठीक है। और यहाँ दिख रही है डिजिटल वे में ही स्पीड, ये हो गई हमारी एवरेज वगैरह। यहाँ पर इंस्टेंट माइलेज दिखाता है। ये हो गया टेम्परेचर 38 इस समय, और 31,838 बिल्कुल भाई 31,838 किलोमीटर चल चुकी है। ये हो गई क्लॉक अपनी, ठीक। यहाँ आते हैं तो ये देखो अंदर कैसा लाइट जल रही है अलग सी एक, ये नीचे होता है ऊपर होता है। ये हो गया टेम्परेचर। और यहाँ देखते हो तो ये हो गया अपना फ्यूल गेज, ठीक है। और ये स्टॉक आपको दे रखा है यहाँ पर, ये रहा। ये हो गया अपना ट्रिप वगैरह की डिटेल को चेंज करने के लिए। ये देखो ये आ रहा है, ए को हमने कर दिया यहाँ पर 0, ठीक है। तो ये हो गई कहानी यहाँ पर। अब आ जाते हैं यहाँ
भाई पूरा का पूरा लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, चिकना हो गया क्योंकि चल काफ़ी गई है गाड़ी। होंडा का यहाँ पर लोगो है, यहाँ देखते हैं तो ये हो गया टेलीफोनी के, इधर वॉइस कमांड का, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का, और ये भाई ये दे रखा है आपको ये अपना क्लस्टर में सारी इन्फॉर्मेशन चेंज करने का, ये देख रहे हो इस तरह से। और सारा ये जो यहाँ दिख रहा है ना, वो यहाँ पर भी आता जा रहा है ये देखो, ठीक है, ये हो गया। और बाकी एंटर कर देंगे तो इसी से हम चेंज कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ कंट्रोल आपको दिया हुआ है, तो ये है अपना क्रूज़ कंट्रोल का, बिल्कुल उसे चेंज करने का और सेट करने का। उसके साथ साथ भाई ये आपको दिख रहे हैं, ये देखो, तो भाई ऑटोमेटिक है और पेट्रोल है, और साथ में दे दिया आपको पैडल शिफ्टर, तो मज़ा ही अलग है यार। ये आपको साथ में पैडल शिफ्टर दे दिए हैं भाई, क्योंकि स्पोर्ट मोड यहाँ पर दे रखा है आपको। ओवर राइड कर लोगे आप, वैसे ड्राइव मोड रहेगा, और ओवर ड्राइव करते ही स्पोर्ट मोड में डालते ही क्या बात है, सटासट पूरी जो पावर है ना, वो पावर है कितने इंजन में, वो जब इंजन की बात हो रही होगी तब दिखाऊंगा। फिलहाल कंप्लीट पावर को भाई आपके हाथों में दे देता है, और गजब की फीलिंग आती है इस तरह के एरोडायनामिक्स के साथ, और इस तरह का प्लांटेड जो रोड पे फीलिंग आती है ना, उसके साथ गजब हो जाता है। तो भाई ये हो गया। यहाँ है अपने वाइपर स्ट्रोक, तो वाइपर ये बिल्कुल आपको ऑटोमेटिक मिलते हैं, रेन सेंसिंग। यहाँ आ जाते हैं हेडलैम्प, तो ये भी आपको ऑटोमेटिक मिलते हैं। यहाँ अपना दे रखा है आपको बटन स्टार्ट स्टॉप का, अभी ये रेड कलर में, जैसे ही ऑफ हो जाता है तो भाई ऑफ इंजन में ये वाइट कलर का बैकलाइट होता है। यहाँ आ जाते हैं तो इस तरह से आपको मिल रहा है पूरा डैश एरिया, सॉफ्ट टच है ये हार्ड प्लास्टिक है, ये पूरा सॉफ्ट टच है, ये सॉफ्ट टच हुआ, ठीक है। यहाँ ये टेक्सचर मिल रहा है आपको। उसके साथ ये मिल रहा है आपको 7 इंच की स्क्रीन, ये थोड़ी सी छोटी थी, ठीक है, कुछ कमियाँ थी जो लोगों को नहीं उतना अट्रैक्ट कर पाई, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये थोड़ी सी छोटी स्क्रीन थी, लेकिन इन्फॉर्मेशन सारी दे देती है आपको, जो भी थोड़ा बड़े स्क्रीन में आता है यहाँ छोटी स्क्रीन में आ रहा है। और भाई देखो एक बटन यहाँ पर आपको ये छुपा हुआ सा दिख रहा है, ये अपना इसका जो ब्राइटनेस है उसे कम करने का, ये देखो ये कम हुआ, फिर दबाया बिल्कुल ख़त्म, और फिर आ गया फुल। आपको लाइट कम करनी है, आंखों में लग रही है रात के समय, उसके लिए नीचे आते हैं क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जा रहा है। डुअल जोन है ये बिल्कुल भाई, इस तरह से डुअल जोन, ये देखो दोनों साइड आ रहा है टेम्परेचर, ठीक है। उसके साथ 1 टच में होम और टेलीफोनी, और भाई ये हो गया अपना वॉल्यूम का। ऑडियो की पावर भी आप यहीं से ऑफ कर सकते हैं, देखो ये हो गया ऑडियो पावर ऑफ, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ की। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ, तो ये आप देख रहे हो पूरा रबरी फिनिश है, जिससे कोई भी स्लिप ना हो, फ़ोन वगैरह रखोगे। और उसके बाद भाई ये मिल रहा है आपको गियर नॉब। अब वही मैंने बताया, जैसे ऑटोमेटिक है तो पार्क मोड में समझ लीजिए, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, और ये हो गया स्पोर्ट मोड, ठीक। उसके साथ जो प्रीमियम चीज़ थी, और हाँ भाई इकॉनमी मोड यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये देखो ये चल गया, यहाँ पर ऊपर हरी पत्ती आ गई है, और इसको बंद करेंगे तो ये हो गया ऑफ, ठीक। अब आ जाते हैं, कहाँ थे हम, हाँ यहाँ थे, जो मैं कह रहा था प्रीमियम फीचर आपको मिल रहा है। प्रीमियम मिल रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको मिल जाती है, ये देखो ये मैंने करा तो बिल्कुल छोड़ दिया मैंने पैडल, पार्किंग ब्रेक एक्टिवेट हो गई है। और भाई इसको कर देंगे नीचे तो ये रिलीज़ हो गई, और साथ में ऑटो होल्ड का भी बिल्कुल भाई ऑटो होल्ड भी फीचर इसमें दिया हुआ है। ट्रैफिक में ऑटोमेटिक के साथ ये फीचर होने ही चाहिए, तभी आपको रिलैक्स वाली फीलिंग आती है, और थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ यार फीचर लोडेड गाड़ी है अपनी। उसका नीचे आ जाता है, तमाम आपको जगह ही जगह मिल रही है यार, यहाँ कप होल्डर है, यहाँ पर स्पेस है, और ये भी अपना एक्सटेंड हो जाता है आर्मरेस्ट। और आप सेंटर कंसोल देखो कितना ऊंचा है, मैं इतना नीचे बैठा हूँ, मेरे पैर के लेवल में सेंटर कंसोल है ये, ठीक है। और आर्मरेस्ट जनरली ऊंचा होता है सेंटर कंसोल से, ये बिल्कुल लेवल में दिया गया क्योंकि पूरा का पूरा ये लेदर रैप्ड है। और उसके साथ साथ भाई ऊंचा इतना हो गया तो इसीलिए आर्मरेस्ट को भी इसके लेवल पे रखा गया है, और बाकी स्पेस तो गजब का ही है इसमें। अच्छा USB पोर्ट यहाँ पर भी दे रखा है, ये रहा, ठीक, ये कर दिया एक्सटेंड। तो भाई ये हो गई कहानी। यहाँ आ जाते हैं तो IRVM आपको दिया हुआ है, ऑटो डिमिंग बिल्कुल, उसके साथ साथ पूरा का पूरा फैब्रिक में ही है ये। यहाँ देखते हैं तो यहाँ बिल्कुल आपको मिरर मिल रहा है लाइट के साथ, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी वही होगा, ठीक है, लाइट के साथ मिरर है। ये आ जाता है आपका लैम्प, ठीक, माइक हमारे इसमें टेलीफोनी के लिए बात करने के लिए, और उसके साथ ही हो गई यहाँ पर सनरूफ, बिल्कुल भाई सनरूफ वगैरह सब कुछ दे रखी है। अरे भबका तो ये हो गया बंद 1 टच में ही, और इसको कर देता ब्लाइंड, ये मैनुअल है अपना, ये बंद हो गया, ठीक है। ये हो गया कहानी। इसको खोलते हैं तो ये आपको मिल रहा है इस तरह से स्पेस, और कुछ नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें हो गई भाई, आपको बता दिया 4+4 का 4 स्पीकर 4 ट्विटर का इसमें सेटअप मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं, हाँ यहाँ पर भी तो है बटन्स, यहाँ देखते हैं तो भाई ये बटन आपको मिल रहे हैं ट्रैक्शन कंट्रोल का, ऑन ऑफ करने का। उसके साथ में ये बटन अपना है यहाँ पर, जो अपने हेडलैम्प्स है उनके लेवल को एडजस्ट करने के लिए। और भाई ये तो रह गए थे अपने, ये जो बटन है ये चारों के चारों विंडो जो चारों है ना,
ये चारों विंडो ऑटो अप ऑटो डाउन है, बहुत बढ़िया। उसके साथ साथ ये हो गया अपना मिरर को एडजस्ट करने का इलेक्ट्रिकली, और ये हो गया अपना मिरर्स को फोल्ड करने का इलेक्ट्रिकली। ठीक है, अब जरा चलते हैं पीछे की तरफ, इसको यहाँ से निपटा के और बंद कर देते हैं यहाँ। ठीक हो गया। अब जरा चलते हैं, और उतरने का वही तरीका, आपको पहले इधर की साइड आना पड़ेगा। बहुत नीची गाड़ी है, फील तो देती है, लेकिन उतरने का तरीका देखो, ऐसे है और अब ऐसे करके उतर गए इसमें से। ठीक है, अब आया पीछे का स्पेस। आगे का मैंने अपने हिसाब से था, मेरा सेट था, और भाई पीछे स्पेस देखो, अंडर था सपोर्ट। अरे गजब भाई, राजाओं वाली सिटी, जिस कैटेगरी की गाड़ी है उसमें ड्राइवर आगे चलाता है, मालिक पीछे बैठता है भाई आराम से, तो इसीलिए इतना कंफर्टेबल। देखो क्या गजब का लग रहा है। स्कूप्स देख रहे हो, यहाँ पर आपको हम पूंछा मिलता है, क्योंकि जनरली 4 सीटर ही मानी जाती है, 2 ही लोग पीछे बैठते हैं। जैसा कि आपको ऑलरेडी सीटिंग दिख रही है, इस तरह से आर्मरेस्ट दिया हुआ है। यहाँ पर देख रहे हो हेडरेस्ट है, एडजस्टेबल है, पीछे सेकेंडरी लैंप है, और उसके साथ पीछे के लिए आपको मिल रहा है यहाँ पर ये एसी वेंट, और नीचे देखो लाइटिंग दी हुई है साथ में, ये रहा ब्लू आपको दिख रही है। और उसका लेग रूम तो आप देख ही रहे हो यार, कहाँ मतलब कितना ही ज़्यादा है, पूरे के पूरे पैर फैल गए, बनी इसीलिए। और भाई 5 सीटर में अगर आपको 2700 mm का व्हील बेस मिलेगा, तो अंदर तो स्पेस होना लाजमी है ना, इसीलिए आपको इतना स्पेस दिख रहा है। तो ये आ गए यहाँ। अब आ जाती है बात इसके बूट स्पेस की। तो बूट स्पेस के लिए ज़रा ये हमने दबाया, और ये है कुछ बूट स्पेस, करीब 450 लीटर, 438 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस मिल जाता है। लैंप ये रही, और उसके साथ साथ यहाँ देखते हैं तो ये मिल रहा है आपको स्पेयर टायर अपना, और प्रोफाइल है 215 50 R17। ठीक, इसे कर दिया ऐसे। अब इसको कर देते हैं यहाँ से बंद। अच्छा, कवरिंग वगैरह दे रखी है, इसमें देते थे, फिर हटा दी, फिर दोबारा से अब देनी चालू हो गई है। चलो, ये हो गई बात। अब बात आती है इसके इंजन की। हाँ, खुल गया। और हाँ भाई, वो जो लेन असिस्ट था उधर का कैमरा यहाँ डिस्प्ले में मैं दिखाया नहीं ना आपको, चलो दिखा देते हैं यार वो। ठीक है, एक बार इसको करते हैं यहाँ से स्टार्ट। तो गाड़ी हो गई है स्टार्ट। और हाँ, इंडिकेटर जैसे देंगे ना हम उस साइड का, देखो इंडिकेटर दिया, और यहाँ पर ये आ गया डिस्प्ले। देखो क्या सही लग रहा है ना, ये पूरी बॉडी दिख रही है यहाँ पर आपको, ये बॉडी दिख रही है, और इधर हो गया जो ब्लाइंड स्पॉट अपना होता है वो। ठीक, और चाहे हम इसे चलती गाड़ी में भी आप देख सकते हो, जैसे इंडिकेटर दिया है चला गया ना, अगर आपको देखना है तो यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है, ये रहा, इसको हमने दबा दिया और ये यहाँ पर चालू हो जाएगा, इंडिकेटर ना भी दो तब भी। तो इस तरह का ये फीचर दिया हुआ है। ठीक है, अब जरा चलते दोबारा इंजन की तरफ, इसको कर लेते हैं यहाँ से बंद। ये रहा। हाँ, बहुत गर्म हो रहा है भाई, बहुत। अबे जल गया। अरे गजब गजब गजब। तो भाई ये मिल रहा है आपको, होंडा लिखा हुआ, बिल्कुल भाई 1.8 लीटर का इंजन, 1800 सीसी का इंजन है, 4 सिलेंडर ही है, और पावर जो है अल्टीमेट दे देता है आपको 140 bhp की। और अगर टॉर्क की बात करें तो करीब 174 Nm का टॉर्क देता है। यहाँ पर पूरा क्लैटेड एरिया दिख रहा है, हो रहा है बहुत गर्म। एक बार मैं कर देता हूँ इसको बंद। अरे भाई, हाथ बिल्कुल जलने को आ रहा है, इतनी तप रही है गाड़ी। तो भाई इस तरह से पूरी गाड़ी है। माइलेज की बात करें अगर, जो कंपनी क्लेम माइलेज है वो है 16.5 का, 16.5 का। और वहीं बात करें अगर डीजल की, डीजल मैनुअल में ही आता था और उसके ऑटोमेटिक के साथ नहीं था। डीजल की अगर बात करें तो भाई वो देता था आपको 26 की माइलेज, वो होता था 1.6 लीटर का, 1600 सीसी का। तो भाई इस तरह से गाड़ी है। और कीमत कितनी थी उस समय, अब तो बंद हो गई है, तो उस समय की कीमत करीब ऑन रोड पड़ती थी 23 लाख रुपीज़ की, 2020 में डिसकंटिन्यू हो गई थी। तो गाड़ी कैसे लगी आप ये बताना ज़रूर। अल्टीमेट लगती है यार गाड़ी, इसकी प्रेजेंस ही अलग है। जो बैठा हो अपने आप ही भाई, एक होता है ना देखते ही रेस्पेक्ट जैसी मिलने लगती है, तो वो चीज़ इसमें है, अलग ही रुतबा सा फील होता है गाड़ी में बैठने के बाद। तो भाई गाड़ी आपको कैसे लगी बताना ज़रूर। अगर आपको गाड़ी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।